इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें, ऐसे वक्त में आप अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, जब हुकूमत अपनी तहरीक की वजह से सब कुछ खो बैठी है, तो क्या वजह कि क्या तरीके अदम एतमाद ना कर आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं कर रहे, और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी है? देखिए, बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने आवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद, आज अवाम नवाज़ शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज़ शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है। एक शख्स नहीं टूटा नवाज़ शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि अपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजाले में उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। आप समझती हैं इमरान रूहानी कमजोर हो गया? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालिम गलोच नहीं की, कभी ज़बान दराजी नहीं की, कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं। कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने जो आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, दवाइयों की कीमतें आपने आसमान पर पहुँचा दी हैं, तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दें? या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं? कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं, तो आपको वो हदीस नहीं पता? एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीज़ी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहाला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहानियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? बल्कि जो आपने कल्चर बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ
कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। मैम ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो रियासती इदारों के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा कर रहा है, देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे देती हूँ कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं,